अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए है क्या कि 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई बोल्ट 7 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से नीचे की ओर आ रही किसी लिफ्ट की छत से गिरता है। यह लिफ्ट के फर्श से टकराता है। लिफ्ट की लंबाई हमें दे रखी है 3 मीटर और वापस नहीं लौटता। इसका मतलब यह है कि जो बोल्ट है वो फर्श से टकराने के बाद में वापस नहीं लौटता, वहीं पर स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है। टक्कर द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई? यदि लिफ्ट स्थिर होती तो क्या आपका उत्तर इससे भिन्न होता? पहले हमारे को ये पूछा है कि टक्कर के दौरान कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई। क्वेश्चन में जो वैल्यूज दे रखी है पहले उन वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। हमें एक बोल्ट दे रखा है जिसका द्रव्यमान 0.3 किलोग्राम बता रखा है। इसके साथ में जो लिफ्ट है उसकी वेलोसिटी हमें बता रखी है कि 7 मीटर प्रति सेकंड। लिफ्ट की जो वेलोसिटी है 7 मीटर प्रति सेकंड, ये एक समान वेग है लिफ्ट का। लिफ्ट का जो वेग है वो है एक समान वेग, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। लिफ्ट की लंबाई को मैं यहां पर h से पुट कर दूं, वो हमें 3 मीटर बता रखी है। इसके साथ में हमें ये बता रखा है कि जो लिफ्ट है उसकी छत से बोल्ट गिरता है और छत से गिरने के पश्चात ये जैसे आप इस लिफ्ट को समझ लीजिए, यहां से बोल्ट गिर रहा है और वो बोल्ट यहां पर आकर स्टैटिक पोजीशन में आ जाता है। तो h ऊंचाई से गिर रहा है। देखिए लिफ्ट इस नियत वेग से गति कर रही है, ये नीचे की ओर गति कर रही है और ये नियत है। और जब कोई पिंड नियत वेग से गति करता है या स्थिर अवस्था में होता है तो वह जो निर्देश तंत्र होता है वो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो यहां पर ये जो लिफ्ट है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में काम कर रही है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में गुरुत्वीय त्वरण है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। गुरुत्वीय त्वरण है वो जितना है उतना ही रहता है। गुरुत्वीय त्वरण g है, g अपरिवर्तित रहता है। जितना गुरुत्वीय त्वरण हम लेकर चलते हैं गुरुत्वीय त्वरण उतना ही रहता है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है g की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब कोई पिंड नीचे की ओर गिरेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और उसी की वजह से ही वो जब इसमें से टकराएगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो सारी की सारी ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से जब टक्कर करेगा तो बोल्ट की यहां पर जो भी स्थितिज ऊर्जा होगी वो सारी की सारी ऊर्जा है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में इसका जो उत्तर है, आंसर है, वो क्या आएगा कि टक्कर के दौरान उत्पन्न ऊष्मा, टक्कर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, तो टक्कर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। बोल्ट की स्थितिज ऊर्जा, तो बोल्ट की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh के इक्वल लेकर चलते हैं। m की वैल्यू यहां पर 1, g की वैल्यू 9.8, h का मान हमें 3 दे रखा है। यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे m की वैल्यू हमें 0.3 दे रखी है, 0.3। तो 0.3 को यहां से पॉइंट हम अंत में पुट कर देंगे। दो संख्याएं पहले पॉइंट पुट कर देंगे, पहले इनको आप मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को आप 8 से गुणा करेंगे तो 72, 7 इसमें कैरी हो गई है, 7, 9 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 और 7 हो गया 88। अब दो संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया, इतनी उसमें उत्पन्न होगी। अब आप इसका जो बी पार्ट है वो समझ लीजिए कि यदि लिफ्ट स्थिर अवस्था में है, लिफ्ट कौन सी स्थिति में है, लिफ्ट स्थिर हो
तो कितनी उष्मा उत्पन्न होगी, तो भी जो बोल्ट है वो तो h ही ऊंचाई तय करेगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो पहले के बराबर ही आएगा, मतलब mgh के बराबर ही उष्मा में परिवर्तन आएगा, और जो उष्मा उत्पन्न होगी वो पहले जितनी होगी। इसका मतलब है कि हमारे आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि लिफ्ट स्थिर है तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उत्तर उतना ही रहेगा। तो ये था 27वां क्वेश्चन।